धारण करेंगे। की भावना की 4 पंक्तियों का वाचन हम सभी करेंगे। रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कार्य अपना, अनुज जन्म सब फल पावे। की भावना के साथ आज के सत्र आर्ट एंड क्राफ्ट को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय शिक्षिका अमी मैम से अनुरोध करूंगा कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानीय यशोदा जी, भारती आटिया जी और लवी सहगल जी, आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें और एक अनुशासन का परिचय दें इस क्लास में। सभी को जय जिनेन्द्र। पिछले सप्ताह जो हमने वेबिनार किया था उसमें मैंने बोला था कि आज के वेबिनार में हमको क्या करना है। तो आज मैंने बोला था कि इनविटेशन कार्ड या आमंत्रण पत्रिका जो हमारी होती है उसका हम उपयोग करके कुछ अच्छी चीजें बनाने का ट्राई करेंगे। तो उम्मीद है आप सब लेके आए होंगे। अगर नहीं है तो जो हमने क्राफ्ट पेपर आते हैं उसमें थोड़े जाड़े मोटे वाले क्राफ्ट पेपर आते हैं, वो भी उसकी भी मोटाई ये आमंत्रण पत्रिका के जितनी ही होती है। तो अगर वो नहीं है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, थोड़े मोटे वाले क्राफ्ट पेपर का। अगर वो नहीं है तो आपके पास जो भी पर्चे आते हैं न्यूज़पेपर में या किसी एडवर्टाइज के लिए जो पर्चे आते हैं उसका भी पेपर थोड़ा मोटा होता है, तो हम उसका भी उपयोग अभी कर सकते हैं और उससे अपनी चीजें बना सकते हैं। अभी आपके पास जो भी चीजें हैं अवेलेबल उससे आप बनाने का ट्राई करें। आइडियाज लगाकर कौन सा पेपर यूज करके उसको बनाना है वो आप अपने से सीखिएगा, क्योंकि आपके वहाँ क्या क्या अवेलेबल है क्या नहीं मिलता है वो मुझे नहीं पता है। तो फिर मैंने अपने हिसाब से जो यहाँ मिलता है, मुझे मेरा जो बेस्ट ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है। और आप भी कम खर्चे में कुछ अच्छा बना पाए उसका वो सब आपको सिखाने का मैं ट्राई करती हूँ। इसलिए मैंने इस तरह से आमंत्रण पत्रिका से कुछ बनाने का आपको सिखाने का सोचा था, तो इसलिए मैं ये करा रही हूँ। आपके पास जो भी वस्तुएं अवेलेबल है वहां पे आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करें क्या आज का वेबिनार? हम सभी रेडी हैं? यस मैम। बाकी सभी यस अपना मैम। जी 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 चलिए। तो फिर सबसे पहले हम एक और बात बता देना चाहूंगी। पिछले सप्ताह हमने जो भी क्राफ्ट पेपर से सीखा मैंने बीच बीच में 2-2 दिन के बाद वीडियोस भी डाले हैं, तो आप सबने वो बनाने का प्रयास किया है, वो बहुत सराहनीय है। आप लोग अपना कार्य नियत कार्य सही से करते हैं और ग्रुप में भेजते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आया कि आप भी चाहते हैं कि कुछ नया हम सीखे, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम साथ जुड़े हैं जेएसएस के माध्यम से। तो फिर ऐसे ही अपना कार्य करते रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। मैं यहाँ आपको सिखाती हूँ, मैं यहाँ अलग अलग चीजें यूज करती हूँ, वो इसलिए करती हूँ ताकि आपको प्रॉपर पता चले कि अगर हम इस चीज से कोई चीज बनाएंगे तो वो कैसा दिखेगा। तो मैं इसलिए वो पहले दिन हमने न्यूज़पेपर का रैंडम बनाया तो उसको ऊपर से कलर करना पड़ता है। क्राफ्ट पेपर से बनाते हैं तो उसको डेकोरेट करना पड़ता है, चाहे स्टोन से करे, लेस से करे या कोई साड़ी की बॉर्डर से करे। आपके पास जो अवेलेबल है उससे कर सकते हैं। 2 दिन हम 2 वेबिनार हमने वो किए। अभी आज का वेबिनार हम जो इनविटेशन कार्ड का यूज करेंगे तो वो बहुत सारे डिफरेंट कलर के, डिफरेंट पैटर्न के, डिजाइन वाले, बिना डिजाइन वाले अलग अलग तरह के आते हैं। तो फिर वो चीजें हम किस तरह से यूज करते हैं
वो यूज करने के बाद वो कैसा दिखेगा, इसलिए मैं अपने पास जो होता है उससे आपको दिखाती हूँ कि ये तरह से हो सकता है। आपके पास अलग डिफरेंट तरह के हैं, तो उसको कैसे यूज करेंगे, आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे उसका नाप लेंगे, कहाँ से उसको रखेंगे, कहाँ का पार्ट निकाल देना है, कौन सा पार्ट रखना है, ये सब आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा। मैं यहाँ अपने में मेरे पास जो होगा उसको उससे आपको समझाने का ट्राई करूंगी। आप अपने पास जो है उसको एडजस्ट करने का ट्राई करिएगा। ठीक है, तो अभी आज हम अपना इनविटेशन कार्ड का सेमिनार वेबिनार शुरू करते हैं। तो उससे मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीजें बनाई हुई है, थोड़ी मैं यहाँ बताऊंगी, थोड़ी जो बनी हुई है उसका आपको डेमो दिखाकर उसको समझाऊंगी। आप अपने पास जो भी चीजें पड़ी है उससे उसको बनाने का ट्राई करिएगा, ये बहुत ही सुंदर दिखेगा, आपके घर के डेकोरेशन में भी काम लगेगा। ठीक है, चलिए तो फिर सबसे पहले हम शुरू करेंगे। एक तो जो इनविटेशन कार्ड होता है ना, वो इस तरह से आता है। मेरे पास बहुत से डिफरेंट तरह के होते हैं। ये वाला जो मैंने रखा है ये प्लेन वाला है। इसके अंदर जो है ना इस तरह का सब कुछ लिखा हुआ है। ये प्लेन है, ये कवर के अंदर था, इसके ऊपर भी लिखा हुआ था, वो उसका दूसरा रेपर था, पर ये प्लेन वाला था ना तो मैंने निकाल दिया है। तो उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है, ये इस तरह का है। दूसरा जो कवर था उसके अंदर ऐसे अलग अलग से ऐसे कार्ड रखे हुए थे, एक तरफ प्लेन है एक तरफ लिखा हुआ है, इस तरह के है। फिर एक जो मेरे पास है इनविटेशन कार्ड वो इस तरह का है। ये किस तरह का इनविटेशन कार्ड है, बीच में गणपति है और ये पूरा ये ब्राउन कलर का बॉर्डर है, इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं तो अंदर से पूरा नाम वगैरह निकलेगा, इस तरह का है। फिर बाद में एक दूसरा भी है अंदर कार्ड इस तरह का, इसको खोलेंगे तो इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, अलग अलग है सब। इसको खोला मैंने तो ये सब अलग अलग कार्ड है इस तरह से अंदर। तो एक ये तरह की है। दूसरी बहुत सारी अलग अलग पैटर्न की डिजाइन की मेरे पास है, इस तरह से ये कवर है इसका, इस तरह से। इसमें ना पूरा कार्डबोर्ड का यूज किया हुआ है, ये मोटी वाली है, इतनी मोटी है देखिए, ये कार्डबोर्ड का यूज किया हुआ है इसमें, तो थोड़ी मोटी है ये। नोटबुक का जो पेज आता है ना, नोटबुक का कवर जो आता है वो कितना मोटा होता है उस तरह की है ये। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट तरह की आती है। मैं भी आपकी तरह, मेरे घर पे ये सब मुझे शादी में नहीं बुलाते हैं रोज रोज पर जो आजू बाजू वाले होते हैं सब उससे मैं कलेक्ट करके रखती हूँ। उन सबको बोल के रखा है, वो सबको पता है कि मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हूँ, तो वो लोग सामने से मुझे देके जाते हैं कि भाभी जी ये आई है तो आप रखिए इसको। इस तरह से ये सब मैंने इकट्ठा की हुई है, मेरे पास इतनी सारी होती नहीं है। तो फिर ऐसे मैं सब कुछ इकट्ठा करके रखती हूँ। ये भी है कुछ इस तरह की थोड़ी। तो आज हम इस सब में से कुछ ना कुछ बनाने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम इससे बनाएंगे इनविटेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड से एनवलप बनाना सीखेंगे। जो हम किसी की शादी में जाते हैं तो जिसमें पैसा रख के हम कवर देते हैं ना, वो वाला। तो उस तरह का कवर, चलो उस तरह का कवर बनाना सीखेंगे। मैंने बनाए हुए हैं थोड़े थोड़े डिफरेंट टाइप के, देखिए इस तरह के। ये मैंने जो अभी आपको कंकोत्री मैंने जो अभी दिखाई थी ना इस तरह की, ये वाली एक तरफ प्लेन है एक तरफ लिखा हुआ है, उसका ऊपर का ये कवर था, तो उसके कवर को मैंने काट के ये डिजाइन यहाँ आगे सेट किया है, इस तरह से बनाकर यहाँ पे, और इसको बंद करना है। तो ये तरह ये एक डिजाइन बनाया हुआ है, बीच में हम नाम लिख सकते हैं, और ये कवर के तौर पे ऐसे यूज कर सकते हैं। उसी तरह से ऐसा प्लेन कवर था उससे ये बना है, पूरा प्लेन है,
और दूसरी जो मेरे पास थी ना उसमें से ऐसे गणपति की डिजाइन थी, तो मैंने ऐसे मैंगो के शेप में इसको कट करके इधर लगा लिया है, तो ये एक डेकोरेशन जैसा हो गया है। एक और है, ये भी है, ये प्लेन है और उसके बीच में साइड में ऐसा गणपति का डिजाइन था, तो उसको मैंने ऐसे बंद जब करते हैं ना तो उसको कवर में ले लिया है, और यहाँ बीच में ऐसा एक बॉर्डर लगाकर कवर कर लिया है। बॉर्डर के यहाँ से ये खुलता है इस तरह से। उसी तरह से ये सब भी मैंने बनाए हैं। इसमें मैंने लॉक सिस्टम अलग बनाया है इस तरह से, ये पूरा लॉक सिस्टम ही अलग है। यहाँ इसको चिपका देना है और आगे इस तरह से वो डिजाइन है। मैंने ये एक दो बनाए हैं, वो स्क्वायर डिजाइन में है। इसको मैं यहाँ से, यहाँ ऐसे नीचे बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, यहाँ से ये खुलता है इस तरह से। ये बंद था, ये बॉर्डर मैंने खोला, अभी इसको और एक बार खोलूंगी। और अंदर मैंने ये जिगजैग वाला डिजाइन बनाया है, आप स्ट्रेट वाला बना सकते हैं। मैंने ये जिगजैग बनाया है और ये नीचे थोड़ा सा कवर किया हुआ है, और यहाँ ऐसे बीच में ये पैसा रखने के लिए काम रहेगा। ये ओपन है दोनों तरफ से, ऐसे यहाँ पैसा रख सकते हैं, और इसको ऐसे करके नीचे से बंद करेंगे तो पैसा गिरेगा भी नहीं हमारा। और ये जो इनविटेशन कार्ड था ना, उसी में ये डिजाइन ऐसे थी, पर ये बहुत चौड़ी नहीं थी, तो ऐसा वाला नहीं बन सकता था, ऐसा रेक्टेंगल वाला नहीं बन सकता था, क्योंकि साइड में उसकी डिजाइन वगैरह कुछ था नहीं। तो मैंने क्या किया कि चलो अगर रेक्टेंगल नहीं बन सकता है तो इसको स्क्वायर में कवर करते हैं और ये डिजाइन को कवर करते हैं। तो ये डिजाइन कवर करने के लिए मैंने साइड का सब कुछ निकाल दिया है, और साइड का निकालने के बाद ये ऊपर का डिजाइन सेम रखा, और नीचे का भी ज्यादा थोड़ा रख के इसको जिगजैग करके कट किया है। इस तरह से ये डिजाइन सेट हुए। ये गणपति का जो सिंबल है वो ऐसे ही था। ये पूरा सेट मैंने एज इट इज अपने इनविटेशन कार्ड का ही रखा है, और आजू बाजू का जो पार्ट था ना उसको एडजस्ट करके मैंने ये वाला बनाया है। और भी एक ये वाला भी है, उसका लॉक सिस्टम इस तरह से मैंने थोड़ा ऐसे डिजाइन करके करा है, इस तरह से ये डिजाइन किया है। ये भी इसी तरह का है, नीचे से खोला, ये ऊपर हो गया, अंदर ये वाला जिगजैग ही है, अंदर सेम डिजाइन किया हुआ है, पर यहाँ मैंने ऊपर एक और छोटा सा ऐसा पाउच जैसा बनाया है, तो अंदर हम पैसे रख सकते हैं, और बाहर का ये छोटा वाला है, उसमें कोई साबुन या कुमकुम रखो या कॉइन रखो, उस तरह का करके इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। इस तरह से डबल लेयर कवर बनाया है मैंने। और ये दो तीन कवर है जो मैंने ट्रायंगल में बनाए हैं इस तरह से, इस तरह से। ये स्क्वायर पेपर था, उसमें से मैंने ये ट्रायंगल शेप के बनाए हैं। ये बहुत मोटा है, थोड़ा छोटा आप बना सकते हैं। मैं ये सिखाने के लिए बनाती हूँ ना, तो थोड़ा मोटा बनाती हूँ, ताकि बिग साइज का होता है ये सब, क्योंकि अगर मैं दिखाने जाऊँ ना छोटा छोटा वाला देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैंने ये बड़े बनाए हैं दिखाने के लिए। इसमें मैंने ऐसा बीच का गणपति का सेट किया हुआ है डिजाइन, और ये जो है ना बॉर्डर में से थोड़ा निकाल के उसको कट करके यहाँ पे लगा लिया है। इसमें भी ऐसा ही किया है, ये बॉर्डर कट करके लगाई है, और ये वाला जो पार्ट है ना वो प्लेन पेपर था, प्लेन था ये। तो प्लेन में मैंने क्या किया, पहले प्लेन वाला बना दिया, ये बॉर्डर कट करके लगाया, फिर ये डिजाइन था उसमें तो उसको कट करके लगा दिया, और इस तरह से इसको डेकोरेट कर दिया, और यहाँ इसका ऐसे लॉक बनाया है, ऐसे डिजाइन कट करके सिर्फ लॉक बनाया है। और यहाँ इसको कुछ नहीं किया है, ऐसा टेक्सचर वाला रेडी पेपर मिलता है, इस तरह का डिजाइन वाला। तो ऐसा रेडी पेपर मिलता है, उससे मैंने बनाकर सिर्फ ये डोर चिपकाई है।
और कुछ नहीं किया है। और ये वाला तो ऐसे ही मेरे पास था, उसका डिजाइन सेट करके मैंने ये बनाया है। चलिए, अभी इतना समझ में आ गया ना कि इसका यूज कैसे कर सकते हैं। ये अगर आपको पता है ना, तो अभी इसको बनाना कैसे है वो थोड़ा समझ लेते हैं। मैं ये ले रही हूँ, ये लिखा हुआ पार्ट जो है वो अंदर की साइड रहेगा, और ये प्लेन वाला पार्ट है वो बाहर की साइड रहेगा। ठीक है। अभी जो हम एनवलप बनाते हैं ना, कवर जो बनाते हैं, उसका एक पर्टिकुलर नाप होता है, जिससे मतलब कि वो यूनिवर्सल रहता है। मतलब पैसे का जो साइज, नोट का जो साइज आता है ना, उसके हिसाब से इसको बनाते हैं। तो ये जो हमारी चौड़ाई होती है ना, वो उस हिसाब से हम रखते हैं। ये वाली ये हम 7 या 8 सेंटीमीटर की रख सकते हैं, 7 या 8 सेंटीमीटर की। और ऊपर का और नीचे का जो पार्ट है वो 5 या 6 सेंटीमीटर का कर सकते हैं। तो हम नाप के साथ पहले इसको बनाने का ट्राई करेंगे। मेरे पास ये एक रफ है पेप बनाया हुआ, वो मैं दिखा रही हूँ आपको। आपको ये लिखा हुआ पार्ट अंदर की साइड रखना है, जहां से आपको नाप लेना है। ये पार्ट अब जब जब मोड़ेंगे ना, तो बाहर की ओर इस तरह से बाहर की ओर दिखना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारी साइड है ना, ये जो है वो तो जितनी कार्ड की होगी वो ही होगी। इसको इस तरह से हम नहीं बना सकते, ऐसा करके नहीं बना सकते। इसको सीधा ही रखना पड़ेगा, सीधा रख के ही नाप लेना पड़ेगा। क्योंकि ये जो चौड़ाई होती है ना, वो तो इनविटेशन कार्ड की अलग अलग रहती है। कोई में इतना बड़ा आता है, कोई स्क्वायर आता है, कोई रेक्टेंगल आता है, कोई बड़ी साइज होती है, कोई की छोटी साइज होती है। तो ये जो साइज होती है ना, ये साइज का हम नहीं कर सकते, पर ये इसको तो ऐसे ही सीधा करके ही बनाना है। ठीक है, तो अभी इसका हम नाप लेंगे। मेरी ये जो कार्ड है ना, ये 15 सेंटीमीटर का है, तो हम इसको पूरा ही रखेंगे, क्योंकि ये मिनिमम 17 तो होना ही चाहिए। ये 17 तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, जितना है उतना पूरा ले लेते हैं। अभी ये जो सीधा साइड है, उसका नाप कैसे लेंगे। तो जो नीचे से जाएंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे, तो नीचे से हमको क्या करना है, यहां से रखकर इसको 5 या 6 सेंटीमीटर पे ऐसे मार्क लगा देना है दोनों साइड। ये दिखा मैंने लगाया, वो 5 या 6 सेंटीमीटर। इस तरफ जितना लेंगे उतना ही इस तरफ भी लेंगे। ये मैंने छह 6 सेंटीमीटर का मार्क लगाया है, और बीच में ऐसे मैं लाइनें ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको दिखे। आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए लाइनिंग ड्रॉ कर रही हूँ। आप एकदम लाइट पेंसिल से करिएगा इस तरह से। ये 6 सेंटीमीटर का नाप लिया है। अभी 6 के बाद ऊपर जाएंगे, तो फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 से स्टार्ट करके आप 7 सेंटीमीटर लीजिए या 8 सेंटीमीटर लीजिए, आपकी मर्जी है। अगर आपका पेपर बड़ा है तो आप 8 लीजिए, नहीं है तो 7 लेंगे तो भी चलेगा। मैं यहाँ, मेरी चौड़ाई 15 की है, इसलिए 7 ले रही हूँ। अगर चौड़ाई 17 या 18 सेंटीमीटर की रहेगी, तो आप 8 सेंटीमीटर का नाप ले सकते हैं। ये 8 सेंटीमीटर का है, अरे 7 सेंटीमीटर का है। ये 5 सेंटीमीटर का। अभी ये 5 का रखा है ना, तो उसके बाद ऊपर का भी हम 5 का या 4 का, जो भी आपको 5 का रखेंगे। फिर डिजाइन ड्रॉ करने के लिए उसको थोड़ा पेपर ज्यादा चाहिए होगा हमको, तो वो डिजाइन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर ज्यादा रखेंगे। तो ये भी मैंने रखा है 5 सेंटीमीटर।
5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, फिर से 5 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा। फिर ये पार्ट हम निकाल देंगे, बाकी का जो बचा है ना वो पार्ट हम निकाल देंगे। इतना हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, ये जो साइड वाली है, दोनों साइड है, वहां हमको 1-1 सेंटीमीटर का नाप लेना है, 1 सेंटीमीटर का। एक, और ऊपर भी एक, उसी तरह से सामने की साइड। फिर क्या करेंगे, ये ऊपर की साइड और नीचे की साइड लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी तरह से यहाँ भी। बीच में नहीं करनी है, ऊपर नीचे साइड में करनी है। फिर क्या करेंगे, ये जो चारों लाइनें हमने ड्रॉ की ना, उसको इस तरह से यहाँ ये लाइन तक लाके कट कर देना है। उसी तरह से जैसे हमने इस तरफ से नाप लिया ना, यहाँ से यहाँ ऐसे इसको 1 सेंटीमीटर का नाप लेना है आपको, और क्रॉस कट करना है। अभी क्या करेंगे, ये मैंने कट लगाया है, ये लाइन तक कट लगाया है, ये लाइन तक। अभी ये जो मैंने 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया ना लाइन, उसको यहाँ से लेके यहाँ इस तरह से क्रॉस में कट कर लेना है, यहाँ से ऐसे दोनों तरफ से। इस तरह से चारों साइड से कट कर लेना है। तो इस तरह का पेपर हमारा रेडी हो जाएगा। अगर ये रेडी हो जाएगा, फिर ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको इस लाइन के हिसाब से हमें मोड़ देना है। तो कैसे करेंगे, ऐसे फुटपट्टी रखेंगे, फिर इसको यहाँ से ऐसे मोड़ के इस तरह से, तो सीधी लाइन में ये मुड़ेगा, वरना छोटा बड़ा हो जाएगा। ये, और ऊपर की साइड को भी इसी तरह से ऐसे फुटपट्टी रख के। इनविटेशन कार्ड का जो पेपर होता है ना, वो थोड़ा थिक रहता है, इसके लिए हमको इस तरह की ट्रिक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो मोड़ने में उस आपको हार्ड पड़ेगा।
इसलिए। और ये जो दोनों साइडें हैं वहां भी उसी तरह से ऐसे स्केल रखेंगे और इसको मोड़ेंगे। ये दोनों साइड को मैंने अंदर मोड़ दिया। अभी इसको ऐसे मोड़ के यहाँ दोनों तरफ चिपका लेना है। इस तरह से इसको चिपका लेना है। अभी ये जो ऊपर की डिजाइन है, ऊपर का पार्ट है, ऊपर के पार्ट में क्या करेंगे, आपको जो भी डिजाइन पसंद हो वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऊपर की डिजाइन है ना, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों हमारी कॉर्नर है, तो यहाँ इस कॉर्नर पे ऐसे सर्कल और इस कॉर्नर पे ऐसे सर्कल, इस तरह की डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से ये दोनों कॉर्नर पे ये डिजाइन करके कट कर लेंगे। अगर ये नहीं करनी है, हमारा पार्ट इतना है, सही है, ये हमने कट कर लिया था, वो एक एक डिजाइन हो गई। दूसरी डिजाइन कैसे कर सकते हैं, ऐसे बीच में सीधा जाएंगे और ऐसे थोड़ा सा बीच में से कट करके ऐसे कर लेंगे। ये बीच का है तो यहाँ से ऐसे निकल कर इसको कट करेंगे, यहाँ से ऐसे रखकर इसको ऐसे कट करेंगे। एक दूसरी डिजाइन हो गई। इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये डिजाइन भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, सिंपल से ऐसे ये डिजाइन भी कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जो चाहे डिजाइन कर सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं ये डिजाइनें दिखा रही हूँ, आप इसमें से जो भी चाहे वो डिजाइन बनाकर ऊपर का कार्ड सेट कर सकते हैं। आपको जो मन पसंद हो वो डिजाइन आप करें। मैंने इसीलिए 1 सेंटीमीटर रखाया था कि अगर आपको ऐसी कोई डिजाइन नोक वाली करनी हो तो ऐसी नोक यहाँ आएगी और ये कट होकर ऐसे ऊपर जाके 1 सेंटीमीटर जितना कम हो जाएगा। इसमें बीच का पार्ट नाप के लीजिएगा, इस तरह से सेंटीमीटर नाप लीजिए। मेरा जो है ना 13.5 है। ये जो मेरा है ना आ, हाँ, 13.5 नहीं, 14 में थोड़ा सा कम है, तो मैं यहाँ 7 का नाप ले लूंगी। तो ये सेंटर हो गया मेरा। सेंटर से आपको डिजाइन सेट करना है।
और यहाँ 1 सेंटीमीटर जितना कम कर सकते हैं हम दोनों तरफ। मैंने ये डिजाइन ड्रॉ किया है। ये इस तरह से पूरा प्लेन तैयार हो गया हमारा, पूरा प्लेन है। तो अभी इसको डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे, ऐसा जो भी कलर का कार्ड है उसको, उससे कॉन्ट्रास्ट कलर का कोई पेन ले लेते हैं या स्केच पेन ले लेंगे, या कोई आपके पास अगर बॉर्डर है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए इस तरह से ये डार्क पेपर का डार्क पेन ले रही हूँ, डिजाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये मैं आपको बिल्कुल कम खर्चे में बन सके इसलिए ये पेन से डिजाइन करके बता रही हूँ, वरना बाजार में बहुत सारी रिबिन्स मिलती है। फिर मैंने जो बोला था साड़ी की लेस, उसका डिजाइन उसका यूज कर सकते हैं, नहीं है स्टोन का यूज कर सकते हैं, वो नहीं है स्टिकर्स का यूज कर सकते हैं। स्टेशनरी की दुकान में जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती है जिसका यूज कर सकते हैं आप। और कुछ नहीं है तो चलो सब छोड़ दो, बाजार से कुछ नहीं लाओ। अगर 2-3 टाइप की कंको आपके पास इनविटेशन कार्ड पड़े हैं ना, तो उसमें से भी हम कुछ चीजें यूज करते हैं। जैसे ये कार्ड जो हमने बनाया ना, उसका ऊपर का पार्ट हमने निकाल दिया था, है ना, ये निकाल दिया था। तो यहाँ कैसे ये बॉर्डर है, देखिए दोनों साइड, तो ये दोनों बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। बीच में ये ना श्रीनाथ जी बाबा का फोटो है, श्रीनाथ जी का फोटो है, इसको कट करके निकाल के यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ऐसे बचे हुए जो भी कार्ड थे ना, उसमें से मैंने अपने लिए कुछ बचा के रखे हैं। मेरे पास बहुत थी, तो उसमें से जो भी मैंने पार्ट निकाल लिए ना और बचे हुए पार्ट है उसको मैंने ऐसे संभाल के रखा हुआ है। इस तरह की उसमें से सब चीजें निकली हुई है। देखिए ये ऐसे फ्लावर की डिजाइन है, बीच में गणपति जी है, उसी का ये जो कंकोत्री, ये जो कार्ड था उसी का ये पट्टी निकला हुआ है उसका। तो अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो उसका ये सब चीजें उसमें यूज में लेती हूँ। उसी तरह से ये ऐसे गणपति जी है। मल्टी कलर की मेरे पास थी इनविटेशन कार्ड, तो उसमें से ना मैंने ये निकाला है ऐसे हाउस के जैसा। तो जब कोई हम डेकोरेशन करने के लिए कोई चीज यूज करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। पहले इसको चिपका ले, फिर ये जो सब उसकी डिजाइन वगैरह हो उसमें स्टोन या कलर के डॉटिंग टूल से वो डॉट मंडला बनाते हैं हम पेंटिंग में। तो वो डॉट के जैसे डिजाइन कर सकते हैं और इसको डेकोरेट करने के लिए, उसको एम्बोस करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं। इसको ऐसे डिजाइन में पूरा काट लेंगे, उसके बाद इसको डेकोरेट करेंगे। अगर आप कोई ऐसी चीज बना रहे हैं जिसमें इसका यूज हो सके। उसी तरह से ये सब चीजें मैंने निकाली हुई है। ये डफली और डोल वगैरह है। ये जो शादी होती है तो ये जो हमारा शादी का गठबंधन होता है उसका पैटर्न है, तो मैंने ये भी रखा हुआ है। फिर ऐसे लेस की बॉर्डर के जैसा वो डिजाइन था, ये दोनों एक का है, ये ऐसे नीचे था तो मैंने दोनों को अलग करके ऐसे रखा हुआ है। ये अगर मैं पूरा यूज करना चाहूँ तो पूरा कर सकती हूँ, नहीं तो ये अलग, दोनों हाथ ही अलग, उस तरह से भी इसका यूज कर सकती हूँ। फिर ये गणपति जी है। इसी तरह से ये सब ये जो मैंने बताया ना अभी, हाउस जो दिखाया जो बंगले जैसा, उसका ये है, उसी में से ये बीच का पार्ट निकाला हुआ है। ये सब चीजें डेकोरेशन करने के लिए काम आती है। ये सब आप ना ऐसे कार्ड्स में भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखो ये ये हाथी है,
तो अभी हमने ये जो बनाया है ना कार्ड, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे नाप के हिसाब से काट लेंगे और यहाँ ऐसे चिपका देंगे। जैसे मैंने आपको ग्रीन में बताया था, अभी मैंने जो एक बनाया था ना, इस तरह से ये मैंने निकाल के चिपका लिया है। तो ऐसे इस तरह से कोई भी डिजाइन आपके पास जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई हो इसको लगा लीजिए। ये अगर नहीं लगाना है तो मैंने ये बॉर्डर बताया ना, ये गोल्डन वाली बॉर्डर बहुत अच्छी है। तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही करो, ऐसे गोल घुमा के इसका लॉक सिस्टम भी बना सकते हैं। इसको यहाँ पे चिपका दो तो ये ना आपका लॉक सिस्टम हो जाएगा। मैं अभी दिखा रही हूँ। इसको ऐसे चिपका देंगे तो ये एक पट्टी है ना, ये लॉक बन जाएगी, ऐसे निकलेगी और ऐसे पूरी अंदर भी चली जाएगी, निकलेगी और अंदर चली जाएगी। इस तरह से रखेंगे तो भी ये प्लेन है फिर भी इतना डेकोरेटिव लगेगा। तो इस तरह से आपको सब आइडियाज लगाने हैं कि जो हम बनाते हैं उसको अट्रैक्टिव कैसे बनाए, जिससे अपनी आंखें जिसे अपनी आंखें तुरंत पसंद कर ले। इस तरह का उसका लुक होना चाहिए। कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का मेन मोटो ही वही है कि कोई भी चीज सुंदर दिखनी चाहिए। तो सुंदर बनाने के लिए कॉन्ट्रास्ट कलर का यूज करें। ये ऑरेंज है, मैंने व्हाइट लिया है, तो ये बिल्कुल उभर के आ रहा है। अगर इसके जो साथ में मैं इसके जैसा ही कोई लाइट कलर ऐसे इससे मिक्स हो जाए वैसा वाला कलर लूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर ये पूरा ऐसा कवर नहीं बनाना है तो सिर्फ आप पट्टी भी लगा सकते हैं। मैंने दूसरी दिखाई थी ना, हाँ देखिए ये डिजाइन है अंदर छोटी सी। तो इसको ऐसे एक पट्टी करके यहाँ पे ऐसे लगा लीजिए तो भी ये बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ ऐसी पट्टी लगानी है और कुछ नहीं करना है, इतना कट करके लगा लो। अगर आपने ये आपके पास दो ऐसे कार्ड बने हैं जैसे मैंने दिखाया था ना, मेरे पास एक जैसे दो थे, देखिए ऐसे मेरे पास दो थे। अगर मैं ये दोनों को दोनों का कार बना देती हूँ ना कवर, तो इसको मैं दो हिस्सों में बांटना चाहिए, बांटना पड़ेगा क्योंकि दोनों में मुझे लगाना पड़ेगा। तो ये एक कट कर लो, दूसरा कट करके इसमें लगा लो, तो दोनों एक जैसे आपके सेम कवर बन जाएंगे। तो आपके पास जो भी चीजें हैं उसको कैसे यूज करेंगे, कैसे सेट करेंगे, वो आपको तय करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास क्या होगा वो आपको ही पता है। पर मैं कैसे ही उसको यूज कर सकते हैं, कैसे उसको आइडिया से आप डेकोरेटिव बना सकते हैं, वो सब चीजें मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ। आइडियाज आपको अपने आप से लगाने हैं। और अपना ये जो क्लास है वो इसी के लिए है कि आपको अपना खुद का इनोवेशन करना है। आर्ट एंड क्राफ्ट क्या है, इनोवेशन है, आइडियाज है, डिफरेंट तरह के आइडियाज लगाने हैं अपने दिमाग में जो भी आए ना। अगर आप कोई भी चीज देखते हैं कि ये चीज पड़ी है तो मैं इसको फेंक दूं या इसका क्या करूं मैं, तो पहले आप तो ये सोचिए कि ये चीज किस काम आ सकती है, किस काम आ सकती है। वो सोचने के बाद आप उसको कैसे, इसके ऊपर क्या चढ़ सकता है, जैसे कि कोई कलर कर सकते हैं या फिर कोई कपड़े से उसको ढककर बना सकते हैं या फिर कोई कागज से उसको ढक सकते हैं और बना सकते हैं। अगर वही चीज एज इट इज रख के उसी के ऊपर कोई डेकोरेशन लगाकर उसको यूज कर सकते हैं, वो सब आइडियाज आपको खुद को सोचने हैं। मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ कि ये कैसे मैं करती हूँ। मैंने ये सब किया हुआ है, अभी मैंने आपको डेमो दिखाया, वो मैंने कार्ड सब बनाए हुए हैं वो कवर। तो ये एक बनाकर मैंने बताया है कि इसको कैसे बनाते हैं। तो अभी इसका आपको बनाकर डेकोरेशन अच्छे से करके उसको आपको मुझे व्हाट्सएप में अपने नियत कार्य में भेजना है। आप भी अपने पास जो भी कार्ड्स आते हैं ना उसको रखिए, उसमें से ऐसे डिजाइन वाले जो भी पार्ट रहते हैं ना, ये देखिए ये बिल्कुल सिंपल पार्ट है। इसको मैं क्या कर सकती हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको। एक तो ये कलर बहुत अच्छा है, लेडीज का फेवरेट कलर है पर्पल के जैसा।
मैं कुछ नया नहीं करती हूँ। मेरे पास जो भी चीजें पड़ी होती है मुझे खर्चा नहीं करना पड़े, और मैं कोई चीज एमने मतलब कि यूं ही कैसे बना सकती हूँ, बिना खर्चे के कैसे बना सकती हूँ, मेरा सोच यही रहता है हर टाइम, जिससे मैंने ये सब इनोवेटिव चीजें बनाना सीखा है। अभी ये जैसे फ्लावर हो गया ना, ये सिंपल फ्लावर है, ऐसे ही डिजाइन था, देखिए ये पूरा एक कार्ड था, उसमें से मैंने ये सब निकाल के रखा हुआ था। तो अभी आपके सामने मैंने इसको डिजाइन में कट किया, कुछ नहीं करना है, इसको डिजाइन में ऐसे कर देना है, और यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन कर दो, या दूसरा ऐसा फ्लावर कट करके उसको छोटा सा ऐसा फ्लावर एक के ऊपर एक रख दो, इस तरह से ये फ्लावर कट करके और रख लो, अपने हिसाब से डेकोरेट करो, ऐसे सीधा करो, इस तरह से डिजाइन करके ये भी अच्छा लगता है, देखो उसके नाप के हिसाब से बना लो और चिपका लो। कोई आपको कुछ करना ही नहीं, आपके पास जो पड़ा है उसको किसको कहाँ यूज करना है वही सिर्फ सोचना है आपको। इस तरह से देखिए, ये भी अच्छा लग रहा है ना। तो ये सब आपको सोचकर बनाना है। मैंने पिछले सप्ताह देखा कि मैं जो नियत कार्य देती हूँ ना, वो सब लोग क्या करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ न्यूज़पेपर का यूज करके सब बनाते रहते हैं, पर क्राफ्ट पेपर तो हर एक जगह मिलता ही है, इसीलिए मैं क्राफ्ट पेपर का यूज करके चीजें बनाना सिखाती हूँ। तो प्लीज आप क्राफ्ट पेपर में से बनाइए, तो एक्चुअल डेकोरेटिव वो कैसे दिखेगा वो आपको पता चलेगा। मैंने जो झालर वगैरह बनाना पूरा सेट दिखाया था, वो आप में से किसी ने पूरा झालर बनाकर नहीं दिखाया था। वो सब तो सिंपल चीजें हैं, और क्राफ्ट पेपर तो हर जगह अवेलेबल रहता है, तो आप सब वो चीजें तो बना ही सकते हैं बिना खर्चे के। क्राफ्ट पेपर इतने महंगे भी नहीं होते हैं, तो आप वो सब ट्राई करें बनाना। ऐसे ही न्यूज़पेपर में बनाते रहेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। क्राफ्ट पेपर इसलिए मैं यूज करवाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कलरफुल चीजें कैसे दिखती है। ये ना मेरा एक पूरा देखा तो जो नहीं, ये ना एक मेरे पास है कार्ड, जिसके अंदर ऐसे 4-5 कार्ड थे, देखिए इस तरह से। एक में ये लिखा था, दूसरे थे 3 कार्ड थे, डिफरेंट कलर थे, जिसमें से एक ये मैंने पर्पल कलर में से ये वाला ग्रीन कलर का ऐसा हाउस वाला दिखाया मैंने अभी, वो था। दूसरा एक तीसरा कलर का था, 3 पेपर थे ऐसे इस तरह से। तो ऐसे जो 3 पेपर थे ना, उसी में से सब मैंने निकाल के रखा है। देखिए एक तो ये कलर था, फिर ये ग्रीन कलर मैंने दिखाया आपको, इस तरह का ये डिजाइन जो है, ये पीछे ऐसा हाउस था, देखिए ये सब जो था ना, ये कट करके मैंने ऐसे ये निकाला हुआ है, ये दोनों ऐसे कट करके निकाले हैं, और ये जो है वो दोनों ऐसे बीच वाले पार्ट है, ये दोनों, ये बीच में जो है ना वो वाले पार्ट है। तो इस तरह से कटिंग सब करके मैंने रखे हुए हैं अपने पास, ये आपको दिखाने के लिए मैंने पूरा एक रखा है कि मैंने कैसे इसको यूज किया है, कैसे निकाला है। आगे का जो डिजाइन है, अगर ये बच जाता है ना ऊपर का पार्ट, तो यहाँ ऐसे छोटे से गणपति जी है, ऐसे डांस वाला एक लड़का लड़की का जैसा है। अगर आपको कोई रिंग सेरेमनी में किसी की जा रहे हैं और वो कवर बनाना है, तो यहाँ ऐसे 2 रिंग का बनाया हुआ है डिजाइन, तो वो भी कट करके ऐसे ऊपर लगाकर गिफ्ट में दे सकते हैं डिजाइन। ये डिजाइन लगाएंगे तो वो लगेगा कि जैसे रिंग सेरेमनी में जा रहे हैं, तो उसका डिजाइन है, तो उसका कवर बना सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट चीजों का यूज करके आप कैसे बना सकते हैं, ये हमने आज सीखा, ठीक है। और किसी को कोई क्वेरी है, समझ में नहीं आया हो ऐसा कुछ? सबको सब समझ में आ गया मैं जितना भी बोली?
जवाब तो Yes, दे दीजिए प्लीज। Yes, ma'am. yes, ma'am. कोई क्वेरी नहीं है ना किसी को भी? मैम देखिए मैंने बनाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर आपके पास इस तरह का कोई कार्ड है ना, तो उसको भी उसी तरह से क्या करेंगे, ऐसे किसी कार्ड के कोई भी कलर का, मेरे पास अभी ये है, ये दोनों में बता, ये जाली वाला ऐसा इनविटेशन कार्ड था जिसमें से मैंने ये पीछे वाला हिस्सा निकाल दिया था। अभी मेरे पास ये सिंगल पेपर बचा है, तो इसको क्या करूंगी, जो मुझे कलर करना है ना, वो ऐसे इसको चिपका लूंगी मैं। फिर क्या करूंगी, ये बीच वाला जो पार्ट है ना, वो हमने जो 7 सेंटीमीटर लिया था, यहाँ 7 सेंटीमीटर कर लूंगी, यहाँ 5 और यहाँ 5 ऐसे नाप लूंगी। और एक्स्ट्रा पेपर जो रहेगा वो ऊपर नीचे दोनों तरफ से निकाल दूंगी। बीच में 7 पहले रखूंगी, यहाँ 7 वाला बीच में रखेंगे, ऊपर 5 और नीचे 5, और बाकी का एक्स्ट्रा पेपर ऊपर नीचे का निकाल देंगे। तो ये जो डिजाइन है ना हमारा, तो ये बीच में सेट रहेगा। इस तरह से आपके इनविटेशन कार्ड को आपको सेट करना है कि जो मेन डेकोरेटिव पार्ट है वो कैसे आप यूज करेंगे। इसमें रखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। देखिए ऐसे ही मेरे पास गोल्डन अभी 2 कलर का ही है मेरे पास, एक ऑरेंज था। इस तरह से जो कलर चाहिए वो कलर नीचे रख के इसको चिपका के बाद में इसका नाप लेकर इसको सेंटर बना सकते हैं यहाँ से ऐसे। तो ये पार्ट जो रहेगा ना वो सेंटर में आएगा। चलिए आ गया समझ में इतना। अभी आगे बढ़ेंगे। आपके स्कूल में सब बच्चों को आप प्रोजेक्ट कराते होंगे, कुछ चीजें बनाना सिखाते होंगे, तो ऐसे ही इनविटेशन कार्ड रहेंगे। आप लोग क्या करते होंगे कि वो चार्ट पेपर जो कलरिंग मिलता है ना बाजार में स्टेशनरी में, वो लाते होंगे। हमको वो नहीं लाने हैं, ऐसे ही इनविटेशन कार्ड में स्लोगन बनाकर लिख देने हैं, फिर उसको डेकोरेट करना है। स्लोगन में क्या लिखेंगे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, आपको जो भी स्लोगन लिखना है, सेव ट्रीज, सेव नेचर, जो भी आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, तो जो भी आपको सेंटेंस बनाना होता है, जो जो भी स्लोगन बनाना होता है, जो भी मैसेज कन्वे करना होता है, उसके लिए हम जो कार्ड बनवाते हैं, हैप्पी बर्थडे का बनवाते हैं, तो वो डिफरेंट तरह के कार्ड हम बनवा सकते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट तरह की चीजें यूज करते हैं, जैसे कि वूल हो गया, कोई भी तरह की लेस हो गई, कोई भी तरह के मतलब कलर हो गए, दिया सलाई का यूज कर सकते हैं, ईयरबड्स का यूज कर सकते हैं, फिर जो भी मतलब वो थर्मोकॉल के बॉल आते हैं ना छोटे छोटे, जो बर्थडे डेकोरेशन में यूज करते हैं, वो थर्मोकॉल के बॉल्स यूज कर सकते हैं। अच्छा, थर्मोकॉल के बॉल नहीं है तो मैंने एक वीडियो डाला था पिछले हफ्ते, मतलब 3-4 दिन पहले, वो टगर के फूल बनाने के लिए जो मैंने छोटे छोटे बॉल बनाकर बनाए थे। अगर वो थर्मोकॉल के बॉल नहीं है तो वैसे ही टिश्यू के छोटे छोटे बॉल बनाकर भी आप डेकोरेशन कर सकते हैं। मैंने ये एक बनाया हुआ है, तो उस तरह से आप मैसेज ये कन्वे कर सकते हैं। ये मैंने हैप्पी मदर्स डे का बच्चों से बनवाया था। ये इसमें मैंने वूल यूज किया है। आप जूट यूज कर सकते हैं। जूट मतलब क्या बोलते हैं आप लोग वहां पे? जूट को क्या बोलते हैं आप, मुझे नहीं पता है। पुतली जैसा आता है ना, जिसमें गेहूं वगैरह भर के आता है, उसका जो धागा होता है वो का यूज कर सकते हैं। ये वूल है, ऊन जो जिसको बोलते हैं। इसमें से पहले इसको नीचे लिख दिया है, पूरी इसके हिसाब से डिजाइन में इसको चिपका दिया। ऐसे करने के लिए आप किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं।
मैं जो ये आर्ट एंड क्राफ्ट कराती हूँ ना, ये जो मैंने किया है ना, इसी तरह इनविटेशन कार्ड से ही किया है। देखिए पीछे का कोई देखता नहीं है, इसको हम फ्रेम भी करवा सकते हैं। इसको हम फ्रेम भी करवा सकते हैं। कोई डिजाइन ड्रॉ कर लो, ट्री वगैरह ड्रॉ कर लो। पिस्ता जो हम खाते हैं ना, पिस्ता, काजू बादाम पिस्ता, वो पिस्ता के सेल्स जो आते हैं ऊपर नीचे के छिलके, वो छिलके का हम ऐसे ट्री बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। फिर उसको कलर कर लेना है। साइड में सेव ट्रीज करके ऐसे हम स्लोगन बनाकर एक बना सकते हैं। वो सब आपको स्कूल में शायद बच्चों को पढ़ाने में काम आए, इसलिए मैं ये सब बता रही हूँ आपको। तो बच्चों से ये प्रोजेक्ट आप करवाइए, जरूर से करवाइए। वो क्यों करवाना है? ताकि ये सब चीजें अगर बच्चे बनाएंगे ना, तो पहला एक तो वो बारीकी से काम करना सीखेंगे। दूसरा, उनको वो चीज का महत्व पता चलेगा। जैसे ये मदर्स डे है तो उनको वो पता चलेगा, टीचर्स डे है तो उसको वो पता चलेगा। अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग का कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए जो बनाना है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या चलेगा, तो पृथ्वी को ठंडा करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या है, तो फिर अ, हमको वेस्ट कम करना पड़ेगा, ट्रीज को ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा। ग्रो ट्रीज करके आप कुछ नेचर में बनवा सकते हैं। और ये जो काम है वो फिनिशिंग में करवाइए। फिनिशिंग मतलब ऐसे इधर उधर चला नहीं चाहिए। एच जैसे लिखा है तो उसके ऊपर ऊपर ही ये पूरा वर्क होना चाहिए। इस तरह से उनका क्लीनलीनेस बनेगा, बच्चों को सही से अच्छे से काम करना आएगा। तो ये सब फायदे हैं बच्चों के लिए भी, आपके लिए भी, कि आप ऐसे कुछ उनको सिखा सकते हैं। तो उसके लिए आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे फ्री या वेस्ट पेपर पड़े हो, ऐसी कोई वेस्ट चीज पड़ी हो, मैंने ये यूज किया है। आप कोई भी चीज, आपके पास जो भी वेस्ट चीजें पड़ी है ना, उससे आप बनाइए। जैसे मैंने ट्री में पिस्ता के छिलके कहे ना, उसके बजाय आप वो प्लास्टिक के स्पून आते हैं ना, उसका भी यूज कर सकते हैं। रुई के छोटे छोटे गोले बनाकर उसका यूज कर सकते हैं। नहीं है तो मैंने जैसे पेपर में से बनाया ना, वो टिश्यू पेपर में से, तो उससे बना सकते हैं। बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो वेस्ट है। दिया सलाई जलाने के बाद सली कोई काम नहीं आती है, तो सली का यूज करके भी ये बना सकते हैं। तो ये सब कुछ आइडियाज है जो इनविटेशन कार्ड के यूज से हम कर सकते हैं। अगर इसको डबल कर देंगे तो थोड़ा और मोटा हो जाएगा। फिर इसको बॉर्डर लाइन करके इसको फ्रेम भी करा सकते हैं। एक ये मुझे आपको बताना था। एक और चीज आपको मैं सिखाना चाहूंगी। ये एक अ, ये भी एक वही कार्ड है। इससे मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि क्या हम बना सकते हैं। चलिए इसे छोड़ देते हैं। मेरा ये जो कार्ड बचा था ना, उसकी ये मैंने पट्टी बना ली है। ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। ठीक, ये एक मैंने अलग कलर की निकाली है। तो इसको क्या करेंगे, ये तीन मैंने ले ली है। ठीक है, अभी ये जो है ना पूरी मैंने रखी है। उसके बीच वाली जो है ना, वो उससे थोड़ी छोटी करनी है, मतलब 1 या 1.5 सेंटीमीटर जी। दो करेंगे तो 2 सेंटीमीटर भी चलेगी। और इसको जो है ना, इससे छोटी, इतनी इतनी जगह छोड़ी ना, उतनी जगह यहाँ छोड़नी है। और ये जो ज्यादा वाली है उसको हम काट लेंगे इस तरह से। 3 पट्टी, 1, 2 और 3 बनानी है। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ पकड़ लेंगे, इसको कॉर्नर से जोड़ लेंगे, और तीसरी को भी कॉर्नर से जोड़ लेंगे। ये फ्लावर बनाना हमने सीखा था ना, ये फ्लावर बनाना ये हमने सीखा था। ठीक है, चैप्टर नेक्स्ट।
यहाँ मैंने ऐसे 3 लगा लिया है लास्ट। ठीक है, तो ये हमारी एक ये हो गई। अभी क्या करेंगे, अभी एक ये पट्टी मैं ले लूंगी। इसको क्या करेंगे, एक उंगली जितना गोल घुमा लेंगे इस तरह से। एक उंगली जितना गोल घुमा लेना है इस तरह से। ये गोल बनाकर चिपका लेना है इसको। अभी ये जो है ना, ये जो खाली साइड है ना, तो ये सर्कल बिग की भी खाली साइड इस तरफ आएगी, तो इस तरह इसको चिपका लेंगे थोड़ा सा ऊपर की ओर। इस तरह से। और ये जो है, ये बड़ा पट्टा मैंने रखा है, इसको क्या करेंगे, इसकी हम डिजाइन बनाएंगे। तो बीच में थोड़ा सा ये पार्ट रखेंगे इस तरह से। और इसको कट कर लेंगे। और इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर चिपका लेंगे। इस तरह में ये उसका पंख हो गया। इस तरह से। और ये जो पीछे का पार्ट है ना, वहां से थोड़ा थोड़ा ऐसे हमको कट लगा लेना है। इस तरह से। और ये जो लाल कलर की थोड़ी बची है ना पट्टी, उसको क्या करेंगे, पतली पट्टी काटेंगे। उसको हम बीच में से आधा मोड़ देंगे।
और फिर ये जो दो पार्ट बचेंगे ना उसको फिर से आधा मोड़ देंगे। इस तरह से W बन जाएगा। ये बीच वाला पार्ट रख के ये दोनों जो साइड रहेगी ना उसको क्या करेंगे, इस तरह से चिपका लेंगे यहाँ पे ऐसा तोड़ करके थोड़ा सा। इस तरह से उसकी चोंच बन जाएगी। ये एक स्पैरो है। आप यहाँ बीच में से सुई धागा परोके यहाँ पे ऐसे ऊपर डोरी लगा के इसका लटकन बना सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने बनाया है। एक सेकंड के लिए रुक जाइए। ये दिख रहा है ना सबको? मैंने अभी जो स्पैरो बनाई है ना ये उसी तरह की स्पैरो बनाई हुई है और ये पूरा मैंने बनाया है। दिख रहा है ना सबको कि नहीं दिख रहा है? ये यस मैम दिख रहा है। कंप्लीट दिख रहा है पूरा अच्छे से? यस मैम। ये पहले मैंने छोटी बड़ी बड़ी ऐसा करके ये पूरा बनाया है। ये धागे की लंबाई मैंने अलग अलग रखी। ये छोटी है फिर उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी इस तरह से। और ये मैंने बीच में ना ऊपर ये धागा लगा लिया है। ये जो मैंने बनाया है ना ये हमने न्यूज़पेपर में से जो बनाना सीखा था ना, मैंने सिखाया था आपको सबसे पहले न्यूज़पेपर में से जो राउंड बनाना सिखाया था और फिर बीच में ऐसे अंगूठे से ऐसे प्रेस करके ये वाला सर्कल जो हमने बनाना सीखा था ये वाला, इसको कलर करके उसको डेकोरेट किया। ये सब मैंने अब क्या बोलते हैं इसको, डायमंड जैसा है ये डेकोरेटिव, वो लगाया है। यहाँ पे मैंने ये एक लेस लगा ली है और बीच में जो डोरी मैंने बनाई है ना डोरी में मैंने इस तरह से मोती लगाए हैं। और इसके ऊपर भी मैंने मोती लगाया है इस तरह से और फिर मैंने इसको लगाया है। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने बनाया है। तो आप भी इसे बनाने का ट्राई जरूर करिएगा। ये बहुत ही अच्छा लगता है। पर क्या करेंगे इसको आप, ये पेपर न्यूज़पेपर में से बनाया है। आप चाहे तो ऐसा कलरिंग पेपर या क्राफ्ट पेपर की पटिया बनाकर भी कर सकते हैं। तो मैंने ये जो सिखाया ना आपको ये ऐसा झूमर बनाने के लिए सिखाया है। पूरा झूमर हम यहाँ नहीं बना सकते, मैंने पास बनाया हुआ था वो मैंने आपको दिखा दिया। अभी आपको इससे आइडिया लेकर अच्छे से आपको बनाना है। और अगर आप ये बनाएंगे तो फिर मुझे व्हाट्सएप में शेयर जरूर करिएगा। आप सब क्या करते हैं, मैं जो भी सिखाती हूँ ना वो सिंगल सिंगल चीज, अगर मैंने ये सिखाया है ना तो आप ये अकेला एक बनाकर मुझे दिखा देंगे। ये बनाना आ गया उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने यही सिखाना है आपको। मैंने ये जो डेकोरेटिव पीस आपको दिखाया आपको उस तरह से कोई पूरा पीस बनाकर दिखाना है। ऐसा एक सिंगल बनाना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, एक तो बना ही लेंगे हम।
पर एक नहीं बनाना है, ऐसे कलरिंग पेपर यूज करके आप ऐसा पूरा एक आर्टिकल बनाओ, तो मुझे लगेगा कि मैंने जो कुछ भी समझाया है आपको तो वो आपको समझ में आया है और आप वो बना सकते हैं। मैं जो आइडियाज देती हूँ, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप यही जो मैं बताती हूँ वो बनाकर दिखाइए, तो मुझे समझ आएगा कि आप कैसे उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हैं। पिछली बार भी जितना भी आप लोगों ने भेजा है ना, वो सब इसी तरह का भेजा है। मैंने जो झालर बनाना सिखाया था, चाहे रिंग में से बनाना सिखाया हो, चाहे मैंने कोई डिजाइन कट करके बनाना बताया हो, चाहे मैंने कोई भी क्राफ्ट पेपर का यूज करके बनाना बताया, कोई ने भी पूरा आर्टिकल बनाकर नहीं डाला है, तो वो मुझे नहीं पसंद आ रहा है। मैं जो सिखाती हूँ वो मैं सिंगल पीस इसलिए सिखाती हूँ कि ऐसे बहुत सारे पीस बनाकर आप उसमें से कोई आर्टिकल बना के मुझे दिखाओ। मैं हर एक चीज का फाइनल आर्टिकल आपको दिखाती हूँ कि ये चीज बनाई है तो उसमें से ये बन सकता है, जिसके फोटोज भी मैं व्हाट्सएप में डालती हूँ कि हमने जो ये बनाया था उसका डिजाइन बनाने का तरीका मैं एक आपको यहाँ पे बताती हूँ, और उसी तरह के बहुत सारे बनाकर आपको उसको फाइनल पीस रेडी करना है कि अगर कोई झालर है, अगर लंबी बनानी है तो 6-7 पीस बनाइए, 6-7 पीस को ज्वाइंट करिए और वो कैसे बनता है वो पूरा बना के दिखाइए मुझे। ये आपका नियत कार्य है। कोई सिंगल पीस रख देना ये आपका नियत कार्य नहीं है। ये तो मैंने यहाँ अगर ये बनाना सिखाया ना, तो ये एक बनाकर आप आधे घंटे में नहीं 15 मिनट में बना के रख देंगे, तो मुझे वो नहीं करवाना है आपसे। इसका यूज क्या करना है वो मैंने आपको दिखाया। अगर आप इतना पूरा सारा नहीं बनाना चाहते, 2-3 पीस का, अगर कोई एक पीस कोई एक ऐसा छोटा वाला सर्कल बनाओ, छोटे वाले सर्कल में 2 या 3 स्पैरो लगाकर उसका लटकन बनाओ इस तरह से, नहीं तो आपके पास जो चीज पड़ी है उसमें इसका लटकन बना के बताओ। इसको और कोई कैसे यूज कर सकता है वो बना के दिखाओ। मुझे ये तो बनाना मैंने ही सिखाया है, जो आपको ये आता है वो मुझे पता है, पर इसका यूज आप कहाँ करोगे, कैसे करोगे, कितना अच्छा करोगे, मुझे वो चाहिए। तो आपको वो सब बना के नियत कार्य में डालना है, यही पीस बना के मत डालो आप सब। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी टाइम बहुत हो गया हमारा। मैं 2-3 चीजें आपको दिखाना चाहती हूँ जो मैंने बनाई है। अ, ये सब है, चलिए मैं ये सब ले लेती हूँ। ये अलग अलग तरह की इनविटेशन कार्ड की मेरे पास है सब कुछ चीजें। ये सिंपल इनविटेशन कार्ड है, इसमें से मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। ये पूरा सिंपल इनविटेशन कार्ड ही है। अंदर 2-3 जो मैंने वो अलग अलग कार्ड थे वो ऐसे थे, वो सब निकाल दिए हैं। अभी ये पूरा एक ऐसा इनविटेशन कार्ड ही है। ठीक है, मैं इसको क्या कर सकती हूँ, कुछ नहीं करना है मुझे, तो इसको तो क्या करूंगी, तो इसका यूज क्या कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैं साइड में रख रही हूँ। आप इसको देख लिया ना कि ऐसे सिर्फ खुलता है बंद होता है, कोई है नहीं, ये ऊपर खाली सिर्फ डिजाइन वगैरह है। ठीक है, अच्छा चलिए इसका क्या कर सकते हैं, तो फिर ये वाला है, देखिए सेम ऐसा कार्ड था जिसमें ऐसी डिजाइन है। ये जो गोल्डन वाली सब डिजाइन है उसके ऊपर मैंने ऐसे बादले रख दिए हैं। ये जो डिजाइन है ना गोल्डन वाली, उसमें बादले रख दिए हैं। साइड में ये जो डिजाइन है ना, थोड़ी ऐसे नजदीक से मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ऐसी गोल्डन वाली जो ये साइड में डिजाइन है, बुट्टे है, वहां पे एक एक स्टोन रख दिए हैं मैंने। तो इस तरह से सिर्फ इसको डेकोरेशन किया है। देखिए यहाँ भी आपको डिजाइन दिखेगा, ये बादले जैसे डिजाइन दिखेगी आप। तो सिर्फ इसी तरह का ये कार्ड था। ऐसे बीच में सेंटर में ये सीधा वाला गणपति था, उसको निकाल के मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया, उसको डेकोरेशन किया। बाहर ये बॉर्डर लगाई हुई है, ये 2 बॉर्डर का यूज किया हुआ है मैंने। ये पतली वाली जो रेड ग्रीन वाली है वो है, और उसके नीचे गोल्डन कलर की दिख रही है शायद, ये गोल्डन कलर की वो अलग है। तो पहले गोल्डन लगाई, बाद में कॉर्नर पर ये वाली लगाई। ये जो है वो क्या बोलते हैं आप इसको, मुझे नहीं पता, टिल्डी आती है ना, टिल्डी, हमारे यहाँ उसको टिल्डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके वहां पे इसको,
मुझे नहीं पता। तो मैंने ये कलरिंग थी मेरे पास तो वो लगाई है। ये स्टोन मिलते हैं बाजार में, जो मैंने पिछले बार बताए थे स्टेशनरी शॉप में मिलते हैं। ये स्टोन सब लगाए हुए हैं मैंने। और इसको ना यहाँ एक हैंगिंग बना दिया है ऐसे। तो ये दीवार के ऊपर बहुत अच्छा लगता है। मैं दिखाती हूँ, देखिए। इस तरह से ऐसे 2-3 पीस दीवार पे चिपकाएंगे तो डेकोरेशन में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, ऐसा ही मैंने एक दूसरा बनाया हुआ है, उसमें भी सेम ही है। इसमें भी मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने ये जो वाला बताया ना आपको, ये वाला, इसको भी हम ऐसे ही डेकोरेट करके इस तरह से कर सकते हैं। फिर यहाँ नीचे मैंने वो टेसल बताए थे ना, वो डोरी वाले, उसका यूज कर सकते हैं। देखिए, तो ऐसी अगर है हमारे पास, स्क्वायर में है, रेक्टेंगल में है, कोई भी शेप में है, तो उसका यूज हम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे क्रॉस में नहीं रखना है ना, तो ऐसा सीधा रखो, यहाँ पे उसका लटकन बनाओ, डोरी लगाओ, और यहाँ नीचे इसको डेकोरेट करो, नीचे से ऐसे घूमते लगा लो और बीच में डेकोरेट कर लो। आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। ये वाला जो मैंने दिखाया है ना, ये कुछ नहीं, ऐसी लेस बाजार में मिलती है। तो मैं कुछ चीजें बनाने के लिए घर पे लाई थी, तो थोड़ा टुकड़ा उसका बच गया था, तो मैंने इसका इसमें ऐसे यूज कर लिया। क्योंकि इतना थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो आधा मीटर भी नहीं था पूरा, तो उसको कोई कहीं पे भी मैं यूज नहीं कर पाती थी। तो फिर मैंने इसका ये यूज कर लिया है। ये पड़ा हुआ था मेरे पास इसका। यहाँ मैंने इसी का वो हुक बनाया है। इसमें मेरे पास नहीं था उस टाइम हुक, तो मैंने सिर्फ ये वूल का यूज कर लिया है। तो वूल का यूज करके मैंने इसका हुक बना लिया है। तो ये कुछ आइडियाज थे जो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये तो हो गया सिंगल ओपन वाला कार्ड। अभी मेरे पास दूसरे कार्ड है, जिसमें इस तरह से फोल्ड होने वाली अलग ये इस तरह की कार्ड थी मेरी, इस तरह की। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर 2-3 ऐसे डिजाइन वाले कार्ड आए थे। तो उसी कार्ड को मैंने क्या किया, निकाल दिया और उसका ये पाउच के जैसा बना दिया है यहाँ पे। ये पाउच के जैसा है, यहाँ हम चीजें रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं बता, इस तरह से। अच्छा, आप लोग सब फाइल का यूज करते होंगे ना, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं, कागज अपने इंपॉर्टेंट होते हैं वो रखते हैं। तो ये इसके लिए भी काम आता है, इस तरह से कागज रखने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसका। मैंने यहाँ ऐसा एक पाउच बना लिया है। फिर ये ना एक 3D लाइनर आती है, ऐसी कलरिंग बाजार में मिलती है। तो उससे मैंने ये सब डेकोरेशन किया है। यहाँ पे ये स्माइल लिखा है, कुछ नहीं था, ऐसे सर्कल खुला था तो मैंने उसमें लिख दिया। तो इस तरह से, और यहाँ भी एक पाउच बनाया है जिसमें हम इस तरह से अपना कागज वगैरह रख सकते हैं। तो इसका क्या कर सकते हैं हम, एक फाइल के जैसे यूज कर सकते हैं इस तरह से। इसका और भी क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट गिर नहीं जाए, तो इस तरह की डोरी होती है। तो इसको यहाँ पीछे नीचे से, नीचे यहाँ चिपका लेना है, इतना थोड़ा सा, इतनी इतनी रिबन ना चिपका लेनी है आपको, इतनी सी। ये चिपका लेंगे, उसके बाद वो वहीं पे रहेगी। और बाकी का पार्ट जो रहेगा उसको हम इस तरह से लॉक सिस्टम में कर सकते हैं, इस तरह से। पीछे चिपकाने का मतलब यही कि ये अपनी जगह से हिले नहीं। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट सेफ के सेफ रहेंगे। और ऐसी जो इनविटेशन कार्ड है हमारी, उसका भी हम यूज करेंगे, इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये एक आइडिया था। और अभी एक ये आइडिया बता रही हूँ, ये है ना, ये 3 फोल्ड में खुलता है इस तरह से। ये भी एक इनविटेशन कार्ड ही है। इसके अंदर भी 4 कार्ड आए थे, वो मैंने निकाल दिए हैं, जिसमें से अलग अलग चीजें निकाल के रखी है।
इसका मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे मैंने बताया था ना आपको, ये इसमें लेस वगैरह लगाए हैं मैंने, ये जो लेस लगाए है ये वाला है, ये वाली लेस जो है हम ऐसे यहाँ पे कॉर्नर पे लगा सकते हैं, तीनों में अलग अलग लगाएंगे, ठीक है, तीनों में अलग अलग लगाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो कार्ड था ना उसमें उसी तरह का कार्ड था, एक बाजू लिखा हुआ था इस तरह से और एक बाजू प्लेन था। तो क्या करूंगी मैं, ये फेस की मेरे को जरूरत नहीं है तो इसको क्या करूंगी, इसके डिजाइन के मुताबिक इसको यहाँ बीच में चिपका लूंगी। यहाँ तो हम वैसे भी लेस या बॉर्डर कुछ बनाने वाले हैं, तो फिर ये यहाँ पे हो गया, तो ये पूरा हमारा लेस से कवर हो जाएगा, बीच का प्लेन पार्ट मिल जाएगा। तो प्लेन पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, आप अपना खुद का फोटो लगा सकते हैं। दोनों तरफ अगर हमारे पास तीन तीन फोल्ड है, इस तरह से तीन फोल्ड है, तो ये तीन फोल्ड है, तो एक तरफ अपना लगाइए, एक तरफ हस्बैंड का, बीच में आप अगर बच्चा है तो तीनों का साथ में, कोई भी आप अपनी तरह से कोई भी तरह के फोटो लगाकर इसको फोटो फ्रेम की तरह यूज कर सकते हैं। ये मैंने रखा हुआ है, पर इसको क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से खड़ा करके इस तरह से रख सकते हैं फोटो फ्रेम के तरह पे। आप ऐसा ये समझ में आया ना, अभी ये रख लू ना मैं साइड में, इस तरह से रख सकते हैं हम, ठीक है। ये जो रहेगा ना ये डबल हो जाएगा, अगर ऐसा कार्ड आप जो अंदर आया होगा उसको आप यहाँ रखेंगे ना तो ये डबल हो जाएगा, तो फिर इसकी इसकी थिकनेस बहुत हो जाएगी। अगर ये थिकनेस बहुत हो जाती है ना तो ये गिरेगा नहीं, तो ये ऐसे खड़ा रह सकता है। मेरे यहाँ वो थोड़ा पवन आ रहा है, हवा आ रही है तो ये गिर जा रहा है, पर आप ये थोड़ा मोटा हो जाएगा, मैंने अभी इसमें कुछ काम नहीं किया है, अगर करा होता तो थोड़ा ठीक हो गया होता, तो वैसे ही खड़ा रहता, मैंने कुछ किया नहीं है, देखो ये निकाल रही हूँ तब भी हो रहा है, ऐसे ही खड़ा रह रहा है। तो इस तरह से फोटो फ्रेम की तरह इसको डेकोरेट करके आप हॉल में या कहीं पे टेबल पे रख सकते हैं। एक और इस तरह का मेरे पास ये जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला कार्ड जो मैंने आपको दिखाया सिर्फ ऐसे खुलता है, सेम ऐसा मेरे पास दूसरा कार्ड था, वो वाला ये है, ये ऐसे बीच में गणपति जी है, ऐसे फ्लावर है, इसको मैंने क्या किया है, ये बाहर की लेस लगाई है, ऐसी मेरे पास लेस पड़ी थी तो मैंने इसको तोरण के जैसे लगा दिया है, आप घर पे बंधन बार लगाते हैं ना उस तरह से। ये बीच में जो गणपति जी है ना, वो गणपति जी थे नहीं, मैंने जो कटिंग्स दिखाए ना कि मैं ऐसे संभाल के रखती हूँ, वो कटिंग्स में थे, एक कटिंग ये वाला मेरे पास पड़ा था तो मैंने इसमें लगाया है। फिर ये लेस मेरे पास पड़ी थी तो वो मैंने लगाई, ये डायमंड मेरे पास पड़े थे जो स्टेशनरी शॉप में मिलते हैं, तो ये डायमंड की सैर मैंने लगाई है और इस तरह से इसको डेकोरेट किया है। ये डिजाइन जो है वो अंदर कार्ड में ही थी, तो इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट किया है। ये भी इसी तरह सा खुलता वाला कार्ड है, एक ही तरफ का, इस तरह का। तो अभी मैंने इसको खोले तो क्या है, ये पट्टी ऐसे ही आई थी, मैंने नहीं लगाई है, पर आप लगाना चाहते हो, इसमें कुछ नहीं है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, तो ऐसी पट्टी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इस तरफ मैंने क्या किया है, ये जो डिजाइन थी ना वैसी वाली एक डिजाइन थी, तो मैंने उसको ऐसे डेकोरेट कर लिया है और बीच में ऐसे काट कर कागज बना लिए हैं। ये मैंने स्केचबुक के पेजेस होते हैं ना, आपके पास स्केचबुक होती है ना जिसमें आप ड्रॉ करते हैं, तो उसी के ये पेजेस है, तो उसको एक साइड के सब कट कर लिए हैं, तो 12 कट करने पड़ेंगे आपको क्योंकि मैंने ये कैलेंडर के जैसा बनाया है। तो यहाँ मैंने ईयर लिखा है, यहाँ मंथ लिखा है, और ये मंथ के हिसाब से पूरा कैलेंडर बनाया। इस तरह से मई से दिसंबर, आप जनवरी से दिसंबर तक का कैलेंडर बनाकर लगा सकते हैं। और ये जो कार्ड था उसमें इस तरह से ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड आए थे मेरे, तो आगे लिखा है, पीछे कुछ नहीं लिखा है, ठीक है।
तो इसको भी मैंने जैसे बॉर्डर डेकोरेट करके बीच में फोटो लगाना बताया, आप वो कर सकते हैं। अगर फोटो नहीं लगाना है तो अगर यहाँ पे आपको कैलेंडर रखना है तो यहाँ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने के लिए आपको कुछ नोट बनाने के लिए कागज लगाने हैं, तो इसको डेकोरेट करिए, बीच में ऐसे ही लंबी वाली नोट लगा लीजिए और इसमें अपने नोट्स लिखने के लिए उसको यूज कीजिए। ये सब आइडियाज है, आपको क्या करना है वो आपके ऊपर है। अगर आपको ये सब एक्स्ट्रा रखना नहीं है तो उसको निकाल दीजिए और यहाँ सिर्फ ये इस तरफ ये रखिए, यहाँ एक फोटो लगा लीजिए और इसको भी ऐसे खड़ा रख सकते हैं। आप ऑफिस वगैरह में देखते होंगे तो ये आगे भी सुंदर दिखेगा और यहाँ आपको अंदर साइड कैलेंडर और फोटो भी दिखता रहेगा। इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ आइडियाज मैंने दिए हैं आपको। अगर चलो ये सब तो कार्ड्स मेरे पास अवेलेबल थे तो मैंने किए हैं, पर आपके पास अगर इतने हैवी वाले कार्ड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि वो कार्डबोर्ड जो मिलते हैं ना स्टेशनरी में, अगर नहीं वो नहीं मिलते हैं तो फिर आप नोटबुक्स यूज करते होंगे ना, नोट्स, तो उसका जो ऊपर का कवर रहता है ना वो थोड़ा जाड़ा मोटा रहता है, तो उसका भी यूज कर सकते हैं। तो उसको डेकोरेट कर सकते हैं। बाजार में बहुत तरह के डिफरेंट डिजाइन वाले पेपर्स मिलते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। अगर इस तरह का इनविटेशन कार्ड है तो उसका यूज कर सकते हैं। डेकोरेशन के लिए मैंने सब जगह लेस का यूज किया है। अगर वो नहीं मिलता है आपके पास जूड़े में लगाने वाली वो रिबन आती है, वो रिबन है तो उसका यूज करिए, उसके ऊपर स्टोन लगा दीजिए। जो भी चीज आपके पास वेस्टेज में पड़ी है उसका यूज करिए। कोई ऐसा है नहीं कि आपको बाजार से ही लानी है कोई चीजें। आपके पास घर पे जो पड़ा है उसमें से आप बनाने का ट्राई जरूर से करें। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर पुरानी ज्वेलरी आपके पास पड़ी है तो उसके मोती होंगे। साड़ी अगर खराब हो गई कि उसके अंदर जो स्टोन आते हैं चमकने वाले, वो आप साइड में निकाल के रख लीजिए, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं जैसा मैंने इसमें किया है। ये सब स्टोन जो मैंने यूज किए मैं बाजार से नया लाई हूँ, पर आप साड़ी में से ऐसे स्टोन लगाए हुए आते हैं ना वो निकाल के रख सकते हैं, तो वो इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये सब पुरानी चीजें हैं जिसका यूज करके आप ये सब बना सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी डेकोरेटिव चीजें आप बना सकते हैं जो घर पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये सब जो है ना मैंने बनाया है, आप अपने हिसाब से अगर अच्छा सा बनाएंगे तो इसको आप बेच भी सकते हैं। मैंने एक एल्बम बनाया है ऐसे कागज में से, जिसका वीडियो मैं आपको डालूंगी, इसी हफ्ते डालूंगी, तो आप देख के वो सब बनाने का ट्राई जरूर से करिएगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारी इम्पोर्टेंट थी चीजें जो आपको बहुत काम आ सकती थी, तो वो मैंने आपसे शेयर की है। और अभी एक ही चीज बची है, वो ये है, मैंने ये जो कार्ड है ये इनविटेशन का ही मैंने यूज किया है दोनों तरफ। ये जो है क्राफ्ट पेपर है, क्राफ्ट पेपर का मैंने ये बनाया है। ये कैसे बनाना है मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने ये इनविटेशन कार्ड का जो पेज था वो ले लिया है। उस पे मैंने यहाँ पे ऐसे हाफ सर्कल ये यहाँ रखा है इस तरह से, और यहाँ से ऐसे हाफ सर्कल ड्रॉ किया। एक जैसे दो बनाने हैं हमको। इस तरह से दो बनाने हैं। यहाँ जो है, यहाँ हम क्या करेंगे, इस तरह से
यहाँ चिपका लेंगे और इसको इसके ऊपर चिपका लेंगे। इस तरह से हो गया। ये इतना कॉर्नर पे, हाँ, धार पे लगाना है इस तरह से, और इसको यहाँ पे इसके ऊपर चिपका लेना है। तो बीच में यहाँ गैप रहेगी, तो बीच में गैप में आपको ये करना है, इस तरह से पेपर ले लेना है। फिर इसको क्या करेंगे, यहाँ इतना रखेंगे, इतना अंदर, फिर ऐसे क्रॉस में ऐसे, ये हमने जिगजैग वाली पट्टी बनाना सीखा है। और उसमें क्या करते हैं हम, ऐसे सीधा सीधा ऐसे करते हैं ना, ये सीधी करते हैं ना, इस तरह से सीधा नहीं, ये इस तरह से थोड़ा टेढ़ा करना है, ऐसे क्रॉस में सब क्रीज बनानी है। ये मैंने एक बनाई। अभी ऊपर का अंदर लेंगे, नीचे का बाहर रखेंगे, फिर से ऊपर का अंदर लेंगे, नीचे का थोड़ा बाहर रखेंगे, इस तरह से क्रॉस में। ऐसे बाहर गोल बनता जाएगा और अंदर का घटता जाएगा, बाहर ब्रॉड रहेगा, अंदर नैरो रहेगा। तो इस तरह से देखिए, मैं बता रही हूँ, इस तरह से बनता जाएगा, अंदर और बाहर। बाहर का नाप सेम रहे, ये डिस्टेंस सेम रहे, उस तरह से हमको ये पूरा गोल घुमाते जाना है और पूरा कवर कर देना है। अगर ये पूरा बन जाएगा तो इस तरह का दिखेगा, इस तरह से लगाना है पूरा गोल घुमाकर, फिर ये इस तरह का दिखेगा। तो ये, और ये भी मैंने ऐसे कार्ड में से ही बनाया है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। तो इनविटेशन कार्ड जो होते हैं उसका ऐसा ऐसा डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। फिर ये एक है, इस तरह से नेम प्लेट बना सकते हैं हम, इस तरह से इसको रखें। और वो जो रिबन बताई थी ना मैंने, ऐसे रिबन होती है ना, उसको ऐसे इसके नीचे ऐसे रख के, इस तरह से हम नेम प्लेट बना सकते हैं। इसको हैंगिंग बना ले। मैंने ये डिजाइन वाले पेपर है थे, तो उसका कटिंग करके सिर्फ दिखाने के लिए रखा है। आप इसकी जगह प्लेन पेपर का यूज करें, जो प्लेन साइड रहेगी नहीं हमारी कंकोत्री की, कार्ड की जो प्लेन साइड रहेगी, उसको हमको ऊपर की ओर रखना है। ये जो कार्ड की प्लेन साइड रहेगी ना, इसको ऐसे ऊपर रखना है। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, नीचे दूसरे पट्टे में अपना एड्रेस लिख सकते हैं, घर नंबर लिख सकते हैं, और यहाँ बीच में गणपति का फोटो रख सकते हैं, या फिर आप जो भी भगवान का रखना चाहे वो रख सकते हैं, नहीं तो वो स्वस्तिक का निशान बना सकते हैं। आपको जो पसंद आए वो डिजाइन करिए, कुछ नहीं तो ऐसे प्लेन छोड़ के बीच में ऐसा जो मैंने ये जो आता है ऐसा बीच में गणपति है मेरे, तो आपके पास अगर कोई ऐसा कोई सिंबल है तो वो सिंबल रख सकते हैं, ओम का डिजाइन रख सकते हैं, जो आपकी मनपसंद हो वो डिजाइन रख सकते हैं। अच्छा, अभी ये प्लेन है तो प्लेन तो अच्छा लगेगा नहीं ना, तो वो मैंने जैसे डेकोरेशन के लिए बताया, आप जो भी चीज पसंद करते हैं उसका डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। और बीच में क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से रिबन स्टार्ट करिए, इस तरह से इसको नीचे चिपका लीजिए, थोड़ी जगह छोड़ के दूसरा पार्ट, थोड़ी जगह छोड़ के तीसरा पार्ट, उसी तरह सामने की ओर। और बीच में जो ये ऊपर का पार्ट रहेगा ना, वहां हम उसका हुक बनाकर लटका सकते हैं। ये एक नेम प्लेट के जैसे यूज कर सकते हैं। आप इसका घर में भी यूज कर सकते हैं, किचन में रख सकते हैं,
कहीं पे भी आप जो भी अगर कोई सिंबल आप कुछ स्लोगन बनाना चाहते हैं तो वो भी बनाकर रख सकते हैं, आपकी मर्जी है आपको क्या करना है। ये मैंने एक सिर्फ डिजाइन दिखाई है। अगर ये आपको ये ऊपर मैंने ये रखा है, अगर ये नहीं रखना है तो ऐसे ही चार बना लीजिए, एक जैसे चार ऐसे पट्टे बना लीजिए और चार ऐसे हैंगिंग बना लीजिए। अगर वो नहीं करना है तो ऐसे ही रखिए, यहाँ से कट लगाकर एरो के जैसा बना दीजिए। एक कट यहाँ एरो बनाइए, दूसरे का यहाँ एरो बनाइए। इस तरह से जो भी डिजाइन में आप चाहें उस तरह से इसको कट करके जो स्लोगन लिखना चाहे वो लिख के, चाहे जो डेकोरेशन करना चाहे वो डेकोरेशन करके, या फिर आपको जो भी इसका यूज करना है वो आप उसको उसके अंदर लिख कर या ड्रॉ कर या डेकोरेट करके बना सकते हैं। एक और चीज दिखाना चाहूंगी, ये जो मैंने है ना इयररिंग्स बनाए हैं, ये इयररिंग्स बनाए हैं, ये भी मैंने इनविटेशन कार्ड से ही बनाए हैं। मेरे पास ऐसा कलर का पड़ा था तो मैंने इससे ये बनाए हैं। ऐसी शेयर बाजार में मिलती है, गोल्डन बॉल्स आते हैं, ये वुडन बॉल्स है और बीच में ये मैंने स्टोन से डेकोरेट किया है। और ये जो मैंने दोनों क्रॉस लगाए हैं ना, यहाँ पे ये क्रॉस, ये और ये क्रॉस, ये माथे की बिंदी है। इस डिजाइन की माथे की बिंदी बाजार में मिलती है। मेरी सास है ना वो लगाती है ऐसी बिंदी, तो मेरे घर पे पड़ी थी तो मैंने ये डिजाइन में यूज की है। इस तरह से घर में पड़ी चीज को आपको किस तरह आइडिया में लेना है वो आपको सोचना है, उसी तरह से मैंने ये दूसरी बनाई है। ये जो बीच का पार्ट है ना वो, और यहाँ जो कान के बूंदे होते हैं वहां पे जो है, ये सब मैंने, ये देखिए आपको दिखाई देगा, ये पूरा मैंने नहीं बनाया है, दिखाने के लिए ही है, तो मैंने इसको पीछे से कवर नहीं किया है, बल्कि इसको कलर कर देना होता है या फिर कोई चीज से कवर कर देते हैं तो फिर ये डिजाइन दिखता नहीं, तो पता नहीं चलता कि हमने किससे बनाया है। पर मैंने ये रखा है क्योंकि ये उसका डिजाइन मैं दिखा सकूं कि मैंने ये पेपर में से ही बनाया है। ये कार्ड का है, और आगे जो है वो ऐसा ही दूसरा इनविटेशन कार्ड था इस कलर का, तो मैंने वो उसका यूज किया है। ये बीच में स्टोन लगाए हैं, ये डायमंड है, और ये नीचे ऐसे ही दो स्टोन थे, उससे मैंने मोती बना दिया है दोनों को जोड़ के। तो ये सब आइडियाज थे जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि आप किस तरह से सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी आज का टाइम तो हमारा खत्म होने को है, हो गया है एक्चुअली। मैं तो ज्यादा कुछ आगे नहीं बताते हुए अपना ये आज का वेबिनार हम यही खत्म करते हैं। और उससे पहले अगर किसी को क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई जानकारी चाहिए तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम समापन की ओर चलते हैं। जी बिल्कुल, सेशन का समय पूरा हो चुका है। इस बीच अगर कोई ऐसा स्टेप है जो मैम के द्वारा बताया गया है, आपकी समझ में नहीं आया है, उसे आप रिपीट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये स्टेप हमारी समझ में नहीं आया। क्योंकि जो आज सिखाया गया है या जो मैम के द्वारा बनाया गया है, वह आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करके बनाना है। तो ऐसा ना हो कि कोई ऐसा स्टेप आपकी समझ से बाहर रहा हो और आप देखने में सुनने में चूक हो रही हो, तो आप पूछ सकते हो। जी, शायद हमें लगता है कि आज मैम के द्वारा जो बताया गया है वह सभी ने अच्छे से सीखा है, और उसे आप अपनी प्रैक्टिस के माध्यम से जरूर बनाएंगे, ऐसा हम मानते हैं। और
समय हो चला है। हम ऑलरेडी 10 मिनट आगे चल रहे हैं, तो हम विराम की ओर बढ़ेंगे अपनी परंपरा को कायम रखते हुए। तो एक बार पुनः आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ दें, वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे और एक मंगल भावना के साथ हम सबको विराम देंगे। पूरी पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रही भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इसी भावना के साथ आज के सत्र आर्ट एंड क्राफ्ट को यहीं पे विराम देते हैं। पुनः अगले सप्ताह है एक नई क्रिएटिविटी के साथ मैं पुनः आपके साथ रूबरू होंगे। आप हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप में अपनी डेली प्रैक्टिस के साथ, अपने नियत कार्य के साथ अपनी उपस्थिति बराबर देते रहें। इसी के साथ एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जय जिनेन्द्र सभी को। जय हिंद।